जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशी देर रात तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज नारनौल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने विभिन्न गांवों का तूफानी दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव मोहनपुर, नांगलकाठा, चिंडालिया, डोहर आदि गांवों का तूफानी दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ मुंडावर से कांग्रेस के विधायक ललित यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर लोगों को पोर्टल के जंजाल से राहत दिलाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की विभिन्न घोषणाओं से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार आने पर महिलाओं को 2,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन को 3,000 से बढ़ा करके 6,000 रुपये किया जाएगा। इस अवसर पर राव नरेंद्र सिंह भारी भीड़ को देख करके गदगद नजर आए। देर रात होने के बावजूद भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि नारनौल विधानसभा में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव 5 तारीख को हो रहे हैं, जिनकी गिनती 8 तारीख को की जाएगी। बुजुर्गों और साथियों, कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। आज से पहले भी 2009 में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे हरियाणा की विधानसभा में जाने का मौका मिला था और आप खुद इस बात के गवाह है, हमारा गांव इस बात का गवाह है। जितनी मेरे से संभव हो पाया हर गांव के अंदर मैंने बिना किसी भेदभाव के विकास कराया। गांव की गलियां पक्की कराई, फिरनी कराई गई और जो भी सार्वजनिक काम थे गांव में, चाहे स्कूल का कोई कमरा हो, कोई जोड़ का हो, जैसे भी आए हमने दिल से उसका प्रयास किया। बड़े बड़े काम नारनौल में भी, चाहे बाईपास हो, चाहे अस्पताल का कायाकल्प हो, चाहे आपका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो बाबा केदारनाथ जी के नाम से, आदि आदि अनेकों ऐसे कार्य हुए जो अपने आप में मील का पत्थर है। आपके बाद में 10 साल से बीजेपी का राज है। मैं कहना चाहता हूँ, आप एक तराजू के अंदर एक पलड़े में मेरी 5 साल की सेवा रख लो और दूसरे पलड़े में 10 साल का बीजेपी का रख लो। अगर मेरा पलड़ा भारी नजर आए तो मैं आपके वोट का हकदार हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, अब फिर एक दोबारा से माहौल बना है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश की नजरें हरियाणा के ऊपर है। इसके बाद चुनाव दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है। पूरे देश का एक परिवर्तन का माहौल चला है। पार्लियामेंट चुनाव में भी कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। सबसे अधिक मत हरियाणा के अंदर मिले हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ और ये भाई ललित यादव भी, आपका भांजा, आपका बच्चा, आपसे अपील करने के लिए, अपने भाई के लिए, हमारा अजीज है, कहने के लिए पर्सनली इनको आए हैं आपके बीच में। मैं समझता हूँ मनुष्य गलतियों का पुतला है। हो सकता है जाने अनजाने में मेरे हाथ से कोई भूल हुई हो। मैं सार्वजनिक रूप से उसकी माफ़ी मांगता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेहरबानी करके ये 10 साल का जो वनवास है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा और आने वाले समय के अंदर पूरा गांव बस्ती एक होकर के कि हमारे गांव का बेटा लड़ रहा है, हमारा भाई लड़ रहा है, आप अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दे और मुझे दे। इसके लिए हम अपील करने के लिए आपके पास आए हैं। अभी ललित जी ने भी बताया आपके सामने कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आप सीधे आए, किसी बिचौले की जरूरत नहीं है तो मेरे डायरेक्ट मैं अपनी काम है, आज हम मांगने में आए हैं। आपका कोई काम पड़े आप स्वयं आओ, टेलीफोन करें, पूरा मान सम्मान इज्जत मिलेगी, मेरी गारंटी है। आप जानते हैं मैं एक राजनीतिक खानदान संबंध रखता हूँ। 52 साल पहले पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी, जो आपकी तरह ही आम खेत में किसान के घर में पैदा होकर के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, पंचायत मंत्री बने। तो इसलिए
आप जानते हैं मैं उस राव बंसी सिंह का खून मेरे रगों के अंदर है, एक किसान का खून मेरे रगों के अंदर है। मैंने हमेशा अपने आले वाले आदमी को, व्यक्ति को, इलाके के लोगों को भगवान समझ के पूजा की है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह के हाथों में कोई ताकत और शक्ति आएगी आपके सहयोग से, उस भगवान के आशीर्वाद से। वो ताकत मेरी नहीं, आपकी होगी, छत्तीसवीं बिरादरी की होगी। एक नौजवान छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, एक एससी भाई से लेकर ब्राह्मण भाई तक, सबके लिए आपके घर के दरवाजे खुले हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग पूरी तरह से इकट्ठे होकर के अपना आशीर्वाद दो। और ललित भाई जीवन में बेचारा पहली बार वोट मांगने आया है नरेंद्र सिंह के लिए, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो कि भाई नरेंद्र को तो हम देते, हो सकता है कम भी देते, नहीं भी देते, लेकिन कम से कम ललित के लिए तो पूरा गांव को एक होना पड़ेगा, आपको पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। और मैं हार्दिक, मेरी इच्छा है कि नारनौल के अंदर आपका राज बनने के बाद इस इलाके में हम इंडस्ट्री सेंटर खोलें, ताकि प्राइवेट उद्योग धंधे लगे तो इस इलाके के बच्चे उस रोजगार में लग सके। और नौजवान बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से मैं चाहूँगा नारनौल के अंदर खुले, ताकि फ्री व्यवस्था मिल सके। बाकी अभी मेरे ख्याल ललित जी ने बताया 2000 रुपये महिलाओं के लिए खाते में जेब खर्ची के नाम के अलग से आएंगे, 6000 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख तक का जो राजस्थान में इनकी सरकार, ललित जी की सरकार ने किया था, स्वास्थ्य बीमा, सबका इलाज फ्री 25 लाख तक, चाहे गरीब है, किसान है, मजदूर है, सबका। तो इसलिए बहुत सी अच्छी और 100 गज के प्लाट गरीब लोगों के लिए वो दिए जाएंगे, और साथ में 2 कमरे बना करके दिए जाएंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, योग्यता के आधार पर हरियाणा के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये पोर्टल से लोग दुखी है, खत्म कर दिया जाएगा। हर गरीब को पीला राशन कार्ड दिया जाएगा, जिनकी पेंशन कट गई उनको दोबारा पेंशन बनवाई जाएगी, आदि बहुत बढ़िया अच्छे कार्य होंगे। तो ये जब ही होंगे जब आप अपना वोट का अधिकार 5 तारीख को हाथ के चुनाव चिन्ह बटन दबा करके आप अपना आशीर्वाद दोगे। मुझे आशा ही नहीं, अपूर्वपूर्ण विश्वास है कि अब की बार अपना गांव पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया, जय हिंद।